तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से खालिस्तान सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2, फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग की, यानी कि ऐसी सोशल मीडिया ऐप जिनके द्वारा हम फोटो को साझा कर सकते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से है? फेसबुक आपका सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है। लेकिन जो गूगल है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। इसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट कर देता है। तो इसलिए गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना जो हुई थी वो सन 2004 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5, ट्विटर एक खालिस्तान आधारित संचार मंच है। तो ट्विटर क्या है? ट्विटर एक एसएमएस आधारित संचार मंच है, यानी ट्विटर के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ एसएमएस टाइप का ही तो लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ट्विटर एक एसएमएस संचारित आधार मंच है। और ट्विटर का नाम अब बदलकर क्या कर दिया है? एलन मस्क ने इसको खरीद लिया और इसका नाम बदलकर रख दिया गया है एक्स, ठीक है। खाली एक सिंगल एक्स लिख दिया तो ट्विटर का नाम ये हो गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? तो देखिए, सबसे बड़ा सर्च इंजन पूछा गया है। सर्च इंजन सबसे बड़ा कौन सा है? गूगल। लेकिन दूसरा पूछा गया है यहाँ पर, दूसरा कौन सा बन गया है? अब यहाँ पर हो गया है यूट्यूब, ठीक है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्यूब। यूट्यूब जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन या फिर सर्च इंजन बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7, नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा खालिस्तान हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो कौन सा एक ऐप है जो ये सभी काम करता है, जिस पर हम नौकरी भी खोज सकते हैं, पेशेवर आदमी उस पर रहते हैं उनसे भी हम जुड़ सकते हैं, और अपने जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनके उस व्यवसाय को भी बढ़ावा लेने के लिए उनसे मदद ले सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ऐप है यहाँ पर लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर आपको इन सभी व्यक्तियों से जुड़ने में मदद मिलती है। आप तो शायद नहीं चलाते होंगे लिंक्डइन, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, खालिस्तान का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक के द्वारा हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ऑडियो, वीडियो और चित्र भी भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2005 में बनाया गया एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? तो 2005 में किसकी स्थापना हुई थी? यूट्यूब की स्थापना हुई थी, और यूट्यूब के जरिए हम फ्री में वीडियो को शेयर करते हैं, इस पर अपलोड करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यहाँ पर फ्री में ही अपलोड की गई है और आप इसको फ्री में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? यानी यहाँ पर अपने जो फोटो खींची है या आपके पास जो भी कोई फोटो है, उस फोटो को या फिर उस इमेज को यहाँ पर पिन कर दिया जाता है, यहाँ पर बेसिकली अपलोड कर दिया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पिंटरेस्ट, इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11, आप सोशल नेटवर्किंग साइटों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों को देखा जा सकता है? तो सोशल नेटवर्किंग की साइटों पर आप किसके साथ जुड़ सकते हैं या फिर किन को देख सकते हैं? राजनेताओं को देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। राजनेताओं के अलग अलग यूट्यूब चैनल, जैसे मोदी जी का चैनल हो या राहुल गांधी का चैनल है, ठीक है। तो इनको हम देख सकते हैं ना सोशल नेटवर्किंग की साइटों पर। ऊपर से यहाँ पर अपराधियों को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई अपराधी है और उसका तुरंत यहाँ पर वीडियो वायरल हो जाता है, तो हम इन साइटों के माध्यम से ही तो उनका पता लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कोई गाना रिलीज हो जाता है तो जो उस गाने को गा रहा है उसको भी हम इन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर जाकर ही देखते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो चुके हैं हर एक खबर, हर एक न्यूज के लिए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को हम यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिए से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत की समय सीमा क्या है?
यानी आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो उसकी शिकायत आप साइबर क्राइम में कितने समय के लिए कर सकते हैं? तो 24 घंटे के अंदर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर आप 24 घंटे के बाद में शिकायत दर्ज करेंगे तो आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको सतर्क रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको खुद को भी पता रखनी है और अपने पड़ोसियों, अपने भाई और रिश्तेदारों को भी इसके बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको इसकी जो रिपोर्ट है वो कर देनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो फेसबुक का अब नाम बदलकर मेटा हो गया है, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साइबर अपराध का जो मुख्यालय है यूपी में, वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। यानी इनमें से कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर कर लेता है, जिसको फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट या फिर ईमेल से संबंधित है? तो इंटरनेट और ईमेल से संबंधित यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बुकमार्क, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुकमार्क। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही इस वर्ड का यूज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो हैकिंग के लिए अगर किसी यूजर का पासवर्ड हम पता करने की कोशिश करते हैं तो उसको यहाँ पर स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। स्पूफिंग उसको यहाँ पर कहा जाता है। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए सोशल मीडिया में जो हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य है वो हो जाता है यहाँ पर सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। जैसे कि हमने कोई यहाँ पर हैशटैग चलाया, जैसे कि मैं अपने खुद के चैनल का चलाता हूँ एग्जाम विद जीके। अगर हम इसको हैशटैग के साथ इसके बहुत सारी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो कोई भी अगर इस हैशटैग को सर्च करेगा तो हमारी वीडियो वहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, जिससे कि हमारी ये सर्चबिलिटी बढ़ती है। यानी कि इससे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो पॉपुलर होने के उसके चांस रहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाश करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए नौकरियों की तलाश करने के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।